संगम के किनारे हम लोगों ने दूसरा संगम लगा रखा है। ये संगम है संतों का, ये संगम है आस्था का, ये संगम है भक्तों का, ये संगम है भरोसा का, ये संगम है विश्वास का, ये संगम है सनातन का, और ये संगम है हिंदू राष्ट्र का। देरी इस कारण से हो गई क्योंकि हम डुबकी लगाने गए थे। डुबकी भी लगाई, खूब ऊधम भी किया, और पता है हमने कितनी डुबकी लगाई? 5। कितनी? अरे बोला। पहली लगाई हमने हिंदू राष्ट्र के लिए, दूसरी डुबकी लगाई जो बागेश्वर धाम के परिवार वाले हैं, आ नहीं पाए उनके लिए, तीसरी डुबकी लगाई जो भारत के संत महात्मा हैं उनको किसी की नजर ना लगे उनके लिए, चौथी डुबकी लगाई हमने जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाह रहे, वो निरोगी रहें उनके लिए। और भैया 5वीं डुबकी हमने नाक पकड़कर जो लगाई वो इसलिए लगाई, भारत का परचम पूरी दुनिया में यूं ही लहराता रहे। खूब आनंद के साथ में हम डुबकी लगा के आए, खूब हमें धक्का मिले, जगह जगह हमें अपने परिवार के लोग मिले, और आप सबसे भी आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हो पर मंच पर आ गए। तब तक आज पुस्तक का विमोचन था, एक साधक की गाथा हमारे प्रिय सचिन गुप्ता जी ने लिखी है, उसका विमोचन हुआ। जब तक हम बैठे मंच पर, मुनि जी महाराज जी ने बोला, तब तक स्वामी जी आ गए, तो बढ़िया योग भी हुआ, हमारे चेहरे की भी चर्चा हुई। और स्वामी जी बोले का लगाते हो? सही बताएं, हम रोज जो है एलोवेरा लगा लेते हैं। हाँ, और स्वामी जी ने बढ़िया पेट घुमा के भी दिखाया। हमें तो खूब मजा आया। एक दिन तो अकेले में हम भी घुमाते रहे, लेकिन पूरा शरीर ही घूम रहा था। हाँ, पेट नहीं घूमा, ऐसे ऐसे शरीर ही घूम रहा था। तो स्वामी जी ने योग की चर्चा की। अब हम लोग हनुमान जी से जुड़ने की चर्चा करते हैं। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? फ्री हो? हम भी फ्री हैं, हमें कौन सा रोटियां बनाना है। चलो, कौन सी चर्चा कर रहे हैं? हनुमान चालीसा की एक चौपाई गाई हमने संगम के किनारे महाकुंभ में। कल गाई थी, कौन सी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। गाइए, हाथ उठा करके गाओ। जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। चौपाई बहुत प्यारी है, गाओ दोनों हाथ उठा के। जय हनुमान हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर हैं, और हम लोग भी फंसे हैं जहां, इसका नाम संसार सागर है। संसार सागर में फंस जाएं तो क्या करें?
अरे भाई हम सागर में, सागर मतलब समुद्र, समुद्र में फंस जाएं तो क्या करना चाहिए? तो किसी ने कहा तैरते बने तो तैर के पार हो जाना चाहिए। पर पार कौन हो सकता? वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। पार कौन हो सकता है? जिसके पास या तो तैराकी हो या नाव हो। अब तैराकी की क्षमता तो नहीं है, समुद्र बहुत बड़ा है, सांस फूल जाएगी, मर जाएंगे, और कितने दिन में पार होंगे कोई ठिकाना तो नहीं है। तैराकी से पार करना पुरुषार्थ के बल पर पार करना है, लेकिन नाव क्या है? बोले तैर कर जाओगे, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। दो हिसाब से पार हो सकते, या तो पुरुषार्थ करके पार हो सकते, या गुरु का प्रसाद पाकर के पार हो सकते हो। प्रसाद के बल पे भी पार हो सकते, नाव के बल पे पार हो सकते, या तो तैर कर या नाव पर। तैरोगे तो डूबने का डर रहेगा, नाव में बैठोगे तो बचने के ज्यादा चांस रहेंगे। और आजकल तो बड़ी हाईटेक नाव चल गई हैं, डूबती ही नहीं है, डूबे तो फिर भी इमरजेंसी नाव होती है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें सदगुरु के गुरु के चरण मिल जाएं तो डूबने का तो हिसाब किताब ही खत्म हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, वो कौन गुरु है जिसके चरण पकड़ लें तो पार हो जाए? हम तो जिनके दास हैं, हमें तो लगता है जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु देव की नारी, कृपा करहूं गुरु देव की नारी। हनुमान जी के जैसा दूसरा कौन गुरु हो सकता भैया? हनुमान जी जैसा कोई दूसरा गुरु नहीं है। तो पार होने के लिए नाव चाहिए। अब वो नाव क्या है भैया? और तो कुछ हमें दिखाई पड़ नहीं रहा, हमारी मति सुन लो कान खोलकर। हनुमान जी की कथा को ही नौका समझ लो, और कथा में निकली हुई वाणी को खेबनहार समझ लो, और उस पर चल पड़ोगे तो ये तय है, हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार कर अपना चित्र बदल लोगे तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी और दिशा भी बदल जाएगी, पार हो जाओगे। तो जय हनुमान ज्ञान गुण। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अच्छा ज्ञान क्या है? पीएचडी कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? बोलो। डीएड बीएड एमबीबीएस कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? आईआईटी आईआईएम्स कर लिया तो क्या ज्ञानी हो गए? बोलो। ना 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 ना, ये तो डिग्री है भैया, डिग्री डिग्री है, डिग्री, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? अपने अज्ञान का जिसको ज्ञान हो जाए उसी को ज्ञानी कहा जाता है। अपने अज्ञान का जिसे ज्ञान हो वो ज्ञानी। और हनुमान जी हैं क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भैया हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा अज्ञान मिट गया? उत्तर सुनो। जब तुम्हें जिंदगी में ये लगने लगे है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ये सब होता है, उस दिन समझ लेना तुम ज्ञान के नजदीक पहुंच गए हो। अब तीसरा प्रश्न है, ये ज्ञान आएगा कैसे? इसका उत्तर रामायण में आया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, गाइए। बिनु सत्संग विवेक
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। कितनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने रामायण में कही, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। पर बोले सत्संग भी सबको नहीं मिलता है। बोले किसको मिलता है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना। अच्छा बताओ, महाकुंभ में कितने लोग नहीं आए? करोड़ों लोग आए कि नहीं आए? बोलो हाँ या ना। ऐसे बैठे हो जैसे पिट गए हो। अरे बोलो। अच्छा, महाकुंभ में करोड़ों लोग आए कि नहीं आए? आए कि नहीं? यहीं सामने हम अभी गए, भयंकर भीड़ है दरवाजे से, पंडाल पूरा भरा है, बाहर भी एकदम भयंकर भीड़ है। बैठे कितने? थोड़े ही लोग, 5-10 हजार, 50-20 हजार मान लो, पूरा बाहर तक मिला के 20,000 लोग बैठे होंगे हैं पंडाल में। अच्छा, लेकिन आए कितने? करोड़ों। कथा में बैठे कितने? थोड़े। लेकिन रुक कितने रहे? और थोड़े। और सुनो, करोड़ों आए, कुछ कथा सुन रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं, पर भैया कुछ कथा सुनकर के जीवन में उतार रहे हैं। सब नहीं उतार रहे, कुछ ही उतार रहे। बोले क्यों? बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना। कुछ लोग तो कुंभ में आए हुए हैं तो कुछ लोग चाट ही खा रहे। चाट तो छोड़ो, कुछ लोग आइसक्रीम की कुल्फी में लगे। आहा, कुछ आलू टिकिया ही मसक रहे, और घर जाएंगे कहेंगे हम तो कुंभ हुआ है ठटरी के बरे। अरे ये कुंभ नहीं है। संगम स्नान करना, संतों की रज में लौटना, संतों के दर्शन करना और कुंभ में आकर के तन का नहाना जरूरी नहीं है, पर महाकुंभ में आकर के मन का नहाना बहुत जरूरी है। लेकिन और सुनो, जो आ गए भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ लोग तो घर बैठकर बयान पेल रहे हैं, ठटरी के बड़े नाक कटा रहे, मुंह सर चंद। वो कह रहे हैं कुंभ में जाने से बीमारियां फैलती हैं। बताओ, काहे भैया हज यात्रा में जाने से बीमारी नहीं फैलाता? कुंभई भर में हम बीमारी फैला। तोरी न कटा मुंह सर चंद, तोरी ठटरी बरे। अब इसको क्या कहेंगे? चौपाई कहेंगे। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। हमारे गांव में कहावत है, बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। आओ 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 भैया, हमारे गांव में एक कहावत है, सभी कुतिया अगर प्रयागराज जाने लगे तो पतरी कौन चाटेगा? सभी कुत्ते अगर प्रयागराज आ जाएंगे। अब अच्छा, ये आप लोग गलत मत सुनना। जिन्होंने कमेंट किया, हमने ये उनको नहीं बोला है। नो 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 नो। बाकी अगर आप समझ रहे हो तो सही समझ रहे हो। बाकी हमने नाम सो किसी का नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि हमें FIR थोड़ी खानी है। हम बहुत समझदार हैं, पहले हते उल्लू, अब हम होशियार हो गए हैं। पूरी बढ़िया गोली भी चला देते हैं और बेदाग बरी रहते हैं। हाँ, तो बोले क्यों? बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना राम जी की कृपा के कोई आने वाला, ये हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही है। एक बात और सुनो,
सब लोगों को मगर ने पकड़ रखा। किसने? किसने पकड़ रखा? मगर ने। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था।